मुच्यतम यस्य विज्ञान मात्रेण काम आदि ऋतु नाशनम। क्या बोला गया है प्रत्याहार के बारे में कि प्रत्याहार के अभ्यास से साधक को धैर्य मतलब धीरता की प्राप्ति होती है। चंचल मन को इंद्रियों के विषयों में जैसे पंच तन्मात्रें होती हैं, रस रूप रस गंध स्पर्श से हटाकर आत्मा की ओर वश में करना ही क्या है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बिंदु बताए गए हैं कि काम आदि रिपु आदि नाश, कि काम क्रोध का नियंत्रण, कि जब भी मन काम क्रोध लोभ या मोह के कारण बाहर भटके हुए बलपूर्वक वापस लाए। इंद्रिय जय के बारे में बताए, आंख कान त्वचा जीव और नासिका अनेक बाह्य आकर्षणों से मुक्त कर अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार बताया गया है। प्रत्याहार के बारे में बोला गया है, यतो यतो मनश्चरति मन चंचल स्थिरम ततस्त ततो नियम आत्मनि एवं वंश नयेत, कि यतो यतो कि जहां जहां भी, मनः मतलब मन, चरती मतलब कि मन विचरण करता है या फिर भटकता है, मन चंचलम कि क्योंकि वह मन है जो स्वभाव से बहुत क्या है, चंचल है। अस्थिरम मतलब अस्थिर है, एक जगह नहीं टिकता है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, अस्थिर। तथा वहां वहां से नियमन रोककर या बलपूर्वक हटाकर, एतत मतलब अपने मन को, एतत वर्ड किसके लिए आया है, मन की, क्योंकि यहाँ पे मन के बारे में ही चल रहा है। आत्मनि अपनी अंतरात्मा में, एवं मतलब ही, वंश मतलब नियंत्रण में नहीं लाना चाहिए। क्या कहा गया है कि जो अपना मन है वो स्वभाव से बहुत चंचल या स्थिर है, अस्थिर है, इसलिए चंचल मन जहां जहां भी भटकता है उसे वहीं वहीं से बलपूर्वक रोक अपनी आत्मा में नियंत्रण में लाना ही क्या कहा गया है, प्रत्याहार कहा गया है। कि जहां जहां तुम्हारा मन भाग रहा है उसे वहां से रोक कर अपनी आत्मा में नियंत्रण में लाना ही क्या हो जाएगा, प्रत्याहार। आगे बोला गया है प्रत्याहार के बारे में कि पुरुषकारम त्रिष्कारम सुशाव्यम भावम कायम मन, ठीक है, क्या बोला गया, पुरुषकारम त्रिष्कारम सुशाव्यम भावम कायम मनस मान्य यमित तथा आत्मयने वंशम नयेत, कि पुरुषकारम मतलब मान सम्मान, त्रिष्कार अपमान, सुशब्द मतलब अच्छे वचन, दुशब्द बुरे मतलब बुरे वचन, तथा उसी प्रकार शुत्वा मतलब सुनकर, तस्मात उन ध्वनियों को, मन को हटाकर इस, एतत मतलब इस मन को, आत्मनि आत्मा में, एव ही वंश मतलब नियंत्रण में नहीं लाना चाहिए। क्या कहा गया है कि चाहे किसी के सम्मान मतलब पुरस्कार मिले या अपमान, कानों को अच्छी लगने वाली प्रशंसा सुनाई दे या बुरी लगने वाली निंदा मन को, इन दोनों ही विपरीत स्थितियों से हटाकर सदा आत्मा में वश में करना चाहिए। ये दो सूत्र हो गए हमारे, यतो यतो मंचरति मन चंचलम स्त्रियम ततस्ततो नियम तथा यत्मेन वंशम नेत। क्या कहा गया है, यतो यतो कि जहां जहां हमारा जो मन है वो बहुत चंचल और अस्थिर है, इसलिए जहां जहां भी ये जाता है या फिर भटकता है वहीं वहीं से इसको बलपूर्वक रोक कर या फिर खींच कर अपनी आत्मा में नियंत्रण में लाना ही क्या कहा गया, प्रत्याहार कहा गया। आगे बोला गया प्रत्याहार के बारे में, चाहे किसी से सम्मान मिले या फिर तिरस्कार, कानों को अच्छी लगने वाली प्रशंसा सुनाई दे या बुरी लगने वाली निंदा, मन को इन दोनों के विपरीत स्थितियों से हटाकर सदा आत्मा में वश में रखना चाहिए, अपनी आत्मा को वश में रखना चाहिए। कहा गया है कि यदि तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अपमान कर रहा है तो उस चीज को लेके नहीं बैठना चाहिए कि बहुत ज्यादा सैड नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों से क्या बोला गया है कि हटाकर अपने जो इंद्रियां हैं उनको आत्मा में वश में करना चाहिए अपनी स्थितियों को। नेक्स्ट है, सुगंधो वापी दुर्गंधो घ्राणे जायते मनः तस्मात् प्रत्याहारात आत्मन में वंशम नयेत, कि नासिका द्वारा सुगंध या दुर्गंध का अनुभव होने पर यदि मन उसको आकर्षित या विचलित होता है तो वहां से भी मन को हटाकर अपने नियंत्रण में स्थापित करना चाहिए। सुगंध मतलब अच्छी खुशबू, वा मतलब वापी या दुर्गंध मतलब बुरी, घ्राण मतलब नासिका, संयुक्तम मतलब कि जुड़ जाना। बोला गया है कि अच्छी या फिर बुरी दोनों में से कोई सी भी जो दुर्गंध या फिर सुगंध है इन दोनों का अनुभव हो रहा है दोनों में से, तो अपने मन को वहां से हटा लेना है और मन को हटा के वहां से क्या करना है, अपना नियंत्रण में स्थापित करना है। नेक्स्ट बोला गया है
मधुर अम्ल तिक्त आदि रसनयतिम यदा मनः तथा प्रत्याहारत अभ्यम आत्मन्वे वंशम नयेत। कि मधु अम्ल कटु तिक्त आदि, मीठा, खट्टा या फिर तीखा या कड़वा, आदि रसो, रसान मतलब रसों का स्वाद, याति जब जाता है, यदा जब भी, मनः मन, तथा तब, प्रत्याहारे ध्यान को वापस हटाना चाहिए, तेभ्यम उन स्वादों से, आत्मनि अपनी आत्मा ही, वंशम नयित नियंत्रण में लाना चाहिए। क्या बोला गया है कि जो ये हमारे रस बताए गए हैं, मधु अम्ल तिक्त रस आदि, आश्नयतिम यदा मनः तथा प्रत्याहारत अभ्यम आत्मन्यम वंशम नयित। कि जब भी मनुष्य का मन भोजन के विभिन्न रस, ये रस याद रखना कि कौन कौन से रस बताए गए हैं, मधु अम्ल तिक्त आदि, इन रसों की ओर आकर्षित होता है तो जीभ के स्वाद में लगने वाले, योगी को तुरंत विवेक पूर्वक मन को वहां से हटाकर वापस अपनी आत्मा के ध्यान में लगा देना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रत्याहार के 5 बताए गए हैं, 5 श्लोक इसमें। पहला ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें बताई गई है, किनको नियंत्रण रखना है, काम आदि रिपु नाशनम, की इनका नाश होना चाहिए। फिर बताया गया है कि ये मन क्या है, बहुत ज्यादा चंचल है और अस्थिर है, ये जहां जहां भी जाता है या फिर भटकता है, इसको वहां से रोक कर अपनी आत्मा में नियंत्रण करना है। नेक्स्ट बताया गया पुरस्कार तिरस्कार सुसाव्य, कि तुम्हारा कोई पुरस्कार तुम्हें सम्मानित कर रहा है या अपमानित कर रहा है तो उस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और ना बहुत ज्यादा दुखी होना है। और कानों को अच्छी लगने वाली प्रशंसा सुनाई दे रही है या फिर बुरी लगने वाली तुम्हारी निंदा हो रही है, इन दोनों चीजों से क्या रखना है, विपरीत स्थितियों को हटाकर आत्मा में वश में करना है अपने मन को। फिर दुर्गंध, नासिका द्वारा या दुर्गंध या फिर सुगंध का अनुभव होने पर भी क्या करना है, मन को आकर्षित या विचलित हो रहा है तो वहां से भी उसे हटाना है और नियंत्रण करना है। नेक्स्ट बताया गया मधुर अम्ल कटु, इनकी ओर आकर्षित हो रहा है मन तो वहां से भी उसे हटाकर अपनी आत्मा में ध्यान लगाना है। ठीक है, क्लियर है प्रत्याहार के बारे में। ओके, नेक्स्ट होते, प्रत्याहार का मूल सिद्धांत क्या है, इंद्रियों का विषय बताया गया है, अर्थ में मन को समेटकर आत्मा में लगाना। प्रत्याहार कौन सा है हमारा, स्थान कौन सा बताया गया प्रत्याहार का, चौथा। फल क्या है, धैर्य। लाभ क्या बताया गया है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जैसे शत्रुओं पर पूर्ण विजय। नेक्स्ट है हमारा 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर का नाम क्या है, प्राणायाम। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, षटकम, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा, फोर्थ प्रत्याहार और फिफ्थ है प्राणायाम। प्राणायाम से पहले बोला गया है कि स्थान काल मीताहार और नाड़ी शोधन, इन सब का अध्ययन करना है। चारों चीज याद रखना कि क्या प्राणायाम कितने बताए गए हैं, सहितम सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चा अष्ट कुंभ का, ये बताए गए हमारे घेरण संहिता के अकॉर्डिंग। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था हट्ट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कितने हैं, उसमें भी 8 हैं बट सिक्वेंस अलग है। शूर्यम भेदम उज्जयी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्रावणी तिष्ठा अष्ट कुंभ का। तो यहाँ पे क्या चेंज है, पे सहित है, सहित कुंभक बताया गया है। ठीक है, घेरण संहिता में। और हट्ट पर दीपिका में हमारा सहित कुंभक नहीं आता है, वहां पे क्या आता है, सूर्य भेदी उज्जयी शीतकारी शीतली, और यहाँ सहितम सूर्य भेदस उज्जयी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली। तो कौन से ऐड हुए हैं यहाँ पे, सहितम और केवली। चा अष्ट कुंभ का, 8 बताए गए हैं हमारे कुंभक। कुंभक से पहले क्या करने के लिए बोला गया है, स्थान के बारे में बताया गया है, काल के बारे में बताया गया है, मिताहार और नाड़ी शोधन। ये 4 तुम्हें याद रखनी है कि प्राणायाम करने से पहले किस किस चीज का अभ्यास करने के लिए बोला गया, स्थान कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा की गई है। फिर काल के बारे में बताया गया है कि काल मतलब ये जो ऋतुएं होती है हमारी। फिर मिताहार के बारे में बताया कि कैसा आहार लेना है, नाड़ी शुद्धि के बारे में बताया, नाड़ी शोधन के बारे में, फिर जाके प्राणायाम करना है। आगे पढ़ लेते हैं, अताथा संप्रक्ष्यामि प्राणायामस्य यद विदम
यस्सी साधन मात्रेण देव तुल्ये भवेन्त्रम आदो स्थानम तथा कालम मीताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धि तथा पश्चात प्राणायाम च साधित। जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि प्राणायाम से पहले किन किन चीजों को करने के लिए बोला गया, कि आदो स्थानम, स्थान के बारे में बताया गया, तथा कालम, काल के बारे में बताया गया, फिर मीताहार तथा परम नाड़ी शुद्धि, फिर नाड़ी शुद्धि के बारे में बताया गया, तथा पश्चात, फिर उसके बाद प्राणायाम से साधते, फिर प्राणायाम को साधना है, फिर प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। अब मैं प्राणायाम की विधि कहता हूं जिसके अभ्यास मात्र से मनुष्य देवताओं के समान समर्थ हो जाता है। लिखा है ना यहाँ पे, यशी साधन मात्रेण देव तुल्य भुवंत, कि देव मतलब कि देवताओं के समान। प्राणायाम शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें करनी है, स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि का। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना, आगे पीछे मत करना इसको। स्थान, काल, मिता और नाड़ी शुद्धि के बिल्कुल सीक्वेंस में ही पता होना चाहिए तुम्हें, आता है ऐसे क्वेश्चन। स्थान के बारे में क्या बोला गया है कि दूर देशे वरण्यम च राजधान्यम जनांत के योग आरंभ न कुर्वेत कृत सिद्ध देहम भवेत सुदेश धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे कृत्वा कुटीरम ततेक प्राणायाम सभ्यस्ते। क्या बोला गया है, अपने घर से दूर, बहुत दूर मतलब दूर देश में, जंगल में या फिर अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पे और राजधानी में योग शुरू नहीं करना चाहिए। उनको वो स्थान बोला गया कि वो स्थान क्या है, वर्जित नहीं है, इससे सिद्धि नष्ट होती है। उपयुक्त स्थान कौन सा बताया गया है, एक ऐसे सुरक्षित व धार्मिक राज्य में जहाँ भोजन आसानी से मिले मतलब सुभिक्षे, और कोई उपद्रव ना हो मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, वहां एक सुंदर कुटिया बनाकर एकांत में प्राणायाम का अभ्यास करें। हठ पर दीपिका का याद है किसी को, वहां पे मैंने बताया था तुम्हें कि फर्स्ट चैप्टर में बताया गया स्थान के बारे में, विशुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे नृद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शीलाग्नि जल वर्जते। 1/12 में बताया गया है वहां पे स्थान के बारे में कि कैसा स्थान होना चाहिए। और यहाँ क्या आया है, सुदेशी, वहां पे क्या है, सुराज्य। ठीक है, इस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि सुदेशी धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे, ऐसे करके दे दे या एग्जामिनर तुम्हें कि सुदेशी धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे। ठीक है, ऑप्शन में होगा घेरण संहिता। दूसरी लाइन दे देगा सुराज्य धार्मिक देश सुभिक्षे निरुद्रवे, वहां पे क्या है, सुराज्य, उसके आगे लिख देगा हट पर दीपिका। फिर हमारे कुछ उपनिषद में भी बताई गई है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है उनमें भी, सुराष्ट्र बताया गया है कहीं पे, उसके आगे लिख देगा उस उपनिषद का नाम। तो फिर हमें इसमें से देखना होगा कि सुदेशी कहाँ आया है, हिरण संहिता में, सुराज्य कहाँ आएगा, हट्ट प्रदीपिका में। याद रखना कि दूर देशे वरण्यम च राजधान्यम जन अंतके योग आरंभता कुर्विंतम कृत सिद्धम श्रेय भवे, कि दूर देश में वरण्यम, दूर देश में वरण्य मतलब जंगल में, राजधानी के में, इन जगह हमें योग अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। कहाँ अभ्यास शुरू करना चाहिए, जहाँ सुदेश, जहाँ का जो देश है वो धार्मिक हो, राज्य सुभिक्षित, जहाँ पे हमें आसानी से भिक्षा मिल जाए, निरुपद्रवी, जहाँ पे नि उपद्रवी मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, कृत्वा कुटीम ततेक प्राणायाम सभ्यस्ते, वहां पे हमें प्राणायाम का एकांत स्थान में अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्थान हो गया, स्थान के बाद बताया गया है काल के बारे में। अब ये काल क्या है, ऋतुओं के बारे में बताया गया कि हेमंत शिशिरे ग्रीष्म वर्षाएं च ऋतु तथा योग आरंभ न कुर्वीत कृते न रोग दे भवेत वसंते सर्दी प्रोक्तम योग आरंभ समाचरे तथा योगा भवेत सिद्धो रोग अन्मुक्तम भवेत ध्रुवम। क्या बोला गया, हेमंत शिशिर ग्रीष्म वर्षा ऋतु में योग अभ्यास शुरू करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अभ्यास शुरू कब करना चाहिए, योग साधना का आरंभ केवल बसंत या शरद में ही करना चाहिए। ये क्या है, सफलता निश्चित मिलती है इसमें। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि कौन सी ऋतु में हमें योग अभ्यास का प्रारंभ करना चाहिए या फिर कौन सी ऋतु में हमें योग अभ्यास प्रारंभ वर्जित बताया गया, नहीं करना चाहिए। हेमंत शिशिर ग्रीष्म वर्षा, इन 4 ऋतुओं में बोला गया है कि
योग योग आरंभ की योग जब तुम आरंभ जब स्टार्ट करते हो तो ना कुर्वित कृते ना रोगेद भवेत की इन ऋतुओं में योग स्टार्ट करने से क्या है रोग उत्पन्न होता है। वसंत शरद यदि तुम वसंत में या शरद में योग अभ्यास स्टार्ट करते हो तो योगो भवित सिद्धि तुम्हें सिद्धि प्राप्त होती है और रोगों से मुक्त होते हो। क्लियर क्लियर हो तो थम्स अप कर दिया करो। ठीक है अगर कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 6 ऋतुएं होती है हमारी बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। बसंत जो ऋतु होती है वो हमारी मार्च से मई तक होती है। फिर ग्रीष्म मई से जुलाई, वर्षा जुलाई से सितंबर से नवंबर, हेमंत नवंबर से जनवरी और शिशिर होती है जनवरी से मार्च। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ यदि तुम शरद से स्टार्ट कर रहे हो ऋतु तो उसके बाद सीक्वेंस में लगाओ तो तुम्हें इन्हें सीक्वेंस ही याद रखना। वहां पे दे देगा कि नवंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद सीक्वेंस से लगाओ तो तुम्हें ये सीक्वेंस से ही याद होनी चाहिए कि पहले बसंत फिर ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। ठीक है ये आए हुए हैं क्वेश्चन। ये हम पढ़ चुके हैं कि कब हमें योगाभ्यास कौन सी ऋतु में स्टार्ट करना है और कौन सी में नहीं करना है। कौन सी में स्टार्ट करने के लिए बोला गया बसंत में और शरद में और हेमंत ग्रीष्म वर्षा शिशिर में मना किया गया। आगे मीताहार के बारे में बताया गया। मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में ही कि प्राणायाम से पहले क्या क्या चीज करने के लिए बोला गया है। स्थान काल मीताहार और नाड़ी शोधन। तो स्थान के बारे में पढ़ लिया हमने। फिर काल मतलब ऋतु के बारे में पढ़ चुकी है। आगे आता है मीताहार। मीताहार के बारे में बताया गया कि मीताहारम विनम यस्तु योग आरंभ तो कारित नाना रोगो भवितस्य किंचित योगा न सिद्ध्यति अनेन पूर्येद्रम तयोन्तु तृतीयकम उद्रश्य चतुर्थांश संतरिक्ष वायुचरण वायुचरण। ठीक है जो साधक मीताहार मतलब संतुलित भोजन के बिना योग करता है वह अनेक रोगों से घिर जाता है। भोजन का अनुपात बताया गया कि पेट का आधा भाग हमें सात्विक, एक चौथाई भाग जल से और एक चौथाई भाग में वायु संचरण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। हमारा हट्ट प्रदीपिका में भी बताया गया है मीताहार के बारे में और यहाँ पे भी बताया गया मीताहार के बारे में। वहां पे कौन से चैप्टर में बताया गया फर्स्ट चैप्टर में। तुम्हें ये भी याद रखना है कि मीताहार के बारे में कौन से चैप्टर में आता है गिरण संहिता में। कौन से चैप्टर में आता है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम बताओ। 5th चैप्टर नाम क्या है इसका प्राणायाम। 5th चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं स्थान काल मीताहार। तो मीताहार के बारे में क्या बोला गया है कि पेट का आधा भाग में सात्विक एक चौथाई भाग में जल और शेष जो एक चौथाई भाग बताया वो वायु के संचरण के लिए और के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। पहले नाड़ी शुद्धि के बारे में पढ़ लेते हैं। नाड़ी शुद्धि के बारे में क्या बोला गया है कि मलयुक्त आशु नाड़ीषु मारितुम नेव गच्छति प्राणायाम कथम सिद्धेत तत्व ज्ञान कथा भवे तस्मात् दादो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तथो अभ्यसते। कि जब तक शरीर में नाड़ियां मतलब मल अशुद्धियों से युक्त होती हैं तब तक उनमें मारुत मतलब प्राण वायु का प्रभाव ठीक से नहीं होता। ऐसे स्थिति में प्राणायाम कैसे सिद्ध हो सकता है और तत्व ज्ञान मतलब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए साधक को प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए। क्या बोले मल युक्त आसु की मल युक्त नाड़ी मारुतम नेव गच्छति प्राणायाम कथम सिद्धेत तत्व ज्ञान कथा भवेत कि उसे तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है जब उसकी नाड़ियां ही क्या है अशुद्ध हैं उनमें मल है प्राण वायु का प्रवाह ठीक से नहीं होगा। तस्माद आदो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तत्व अभ्यसते। इसलिए पहले क्या प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए।
नाड़ी शुद्धि के बारे में बोला गया है कि नाड़ी शुद्धि कैसे करना है। कुश आसने मृग जिने व्याघ्र जिने च कंबले स्थल आसनल समाशीनम सड मुखम वाप्योदमुखम नाड़ी शुद्धि स्माम साध्य प्राणायाम सम अभ्यस्ते। क्या बोला, कुश आसने मृग जिने व्याघ्र जिने च कंबले, कि कुशासने मतलब कुश या घास का आसन, मृग जिने, मृग मतलब होता है हिरण, हिरण की त्वचा या फिर हिरण की त्वचा बोला गया, मृग चर्म, चर्म मतलब होता है स्किन, ठीक है, हिरण की त्वचा का आसन हो। फिर व्याघ्र मतलब बाघ की त्वचा का, स्थल आसनी समाज, एक स्थिर और समतल स्थान पर बैठकर, षडमुखो वाप्यन मुखे की अभ्यास करते हुए मुख कौन सी दिशा में रखना है, पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। फिर नाड़ी शुद्धि सम शाध्य प्राणायाम सम अभ्यस्ते, पहले नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए, उसके बाद अन्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्लियर है। क्या बोला गया है नाड़ी शुद्धि के बारे में, कि जो नाड़ी है तुम्हारी, जो अशुद्धियां मतलब मल से युक्त हैं, या प्राणायाम मतलब मारुत का प्रवाह उनका ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, पहले हमें क्या करना है, नाड़ी शुद्धि करना है। नाड़ी शुद्धि के आगे बोला गया है कि कैसे करना है नाड़ी शुद्धि। कुश आसनी, मृग जिने, व्याघ्र जिने, इन तीनों चीजों को बिछाना है, पहले कुश, फिर मृग, फिर व्याघ्र, फिर उसके ऊपर कंबल बिछाना है। कंबल बिछाने के बाद किसी समतल स्थान पर बैठना है। फिर षड मुख, मुख को कहाँ पे रखना है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करना है। नाड़ी शुद्धि संसाध्य, नाड़ी शुद्धि समसाध्य मतलब सिद्ध होने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है। क्लियर। इन तीनों तुम्हें सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले कुशासन, फिर मृग, फिर व्याघ्र, फिर उसके ऊपर कंबल, फिर एक स्थिर समतल स्थान पर बिछाकर उसको बैठना है। और मुख कौन सी दिशा में रखना है, पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में। एक बार दोबारा बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया आज की। सबसे पहले हमने प्रत्याहार पढ़ा 4th चैप्टर में। प्रत्याहार के बारे में पढ़ा हमने कि प्रत्याहार कैसे क्या आती है, धीरता मतलब धैर्य। प्रत्याहार के बारे में बोला गया है कि जो मन है, मन का स्वभाव क्या है, बहुत चंचल और अस्थिर है। ये जहां जहां भी भटकता है उसे वहां वहां से बलपूर्वक खींचकर अपनी आत्मा में नियंत्रण में लाना है। फिर पुरस्कार तिरस्कार सुशाव्य भावम आयकम, तो जहां पे पुरस्कार तिरस्कार, कानों को अच्छी लगने वाली प्रशंसा या बुरी लगने वाली निंदा हो रही है, उससे विपरीत स्थितियों से हटाकर उसे सदा आत्मा में वश में करना है। फिर सुगंध या दुर्गंध घ्राणे जायते मना, कि सुगंध या दुर्गंध का अनुभव होने पर मन को आकर्षित या विचलित हो रहा है तो वहां से भी उसे हटाकर आत्मा में स्थापित करना है। फिर मधुर अम्ल तिक्त, इन 3 रसों, मधुर अम्ल तिक्त आदि भी बोला गया, ठीक है, आदि रसों से जीव के स्वाद में फंसने लगे तो योगी को तुरंत विवेक पूर्वक मन को वहां से हटाकर अपनी आत्मा में नियंत्रण लाना है। ये हमने प्रत्याहार के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने प्राणायाम के बारे में पढ़ा कि प्राणायाम करने से पहले स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास होना जाना चाहिए। स्थान के बारे में पढ़ा हमने कि स्थान कैसा होना चाहिए, दूरदेशे वरण्यम राजधान्य जन अनीतिक योग आरंभ तक कुर्वीतम कृद च सिद्ध्यम भवेत, कि ऐसे स्थान पे हमें योग अभ्यास शुरू नहीं करना। कौन से स्थान पे, दूर देश, बहुत ज्यादा दूर हो, जंगल में हो, अत्यधिक भीड़ भाला स्थान हो, राजधानी से दूर हो, तो ऐसे स्थान पे क्या है, हमें अभ्यास स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि वहां पे हमें आसानी से चीजें उपलब्ध नहीं होंगी। कहाँ पे करने के लिए बोला गया है, स्वदेश या अपने देश में, धार्मिक देश में जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हो, अपने राज्य में सुभिक्षित, जहाँ पे हमें आसानी से भिक्षा मिल जाए, निरुपद्रवी, जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसे स्थान में, ऐसे स्थान पे बताया गया है कि अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था काल के बारे में। काल के बारे में बताया गया है कि 6 हमारी ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतु होती है, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत और शरद। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा में हमें अभ्यास करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि यदि हम हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा में अभ्यास करते हैं तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वसंत और शरद में हमें योग अभ्यास स्टार्ट करने चाहिए। इससे क्या होगा, जो योग स्टार्ट करेंगे तो उससे हमें सिद्धि मिलेगी और रोगों से मुक्त हो जाएंगे। फिर मैंने तुम्हें 6 ऋतुएं बताई कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, हमारे 6 ऋतुएं होती हैं। कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट मैंने मिताहार के बारे में बताया कि कितना अनुपात बताया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा नाड़ी शुद्धि के बारे में।
नाड़ी शुद्धि के बारे में पढ़ा हमने कि कैसा आसन होना चाहिए, कुशासनी मृगजिने व्याघ्रजिने च कंबले। ये पूरी लाइन एक ही लाइन याद रखना, इससे हो जाएगा, ठीक है, कि कुशासनी मृगजिने व्याघ्रजिने च कंबले। पहले कुश का आसन, फिर मृग, फिर व्याघ्र, उसके ऊपर कंबल बिछाना है, और मुख कौन सी दिशा में रखना है, पूर्व और उत्तर दिशा में। नेक्स्ट बताया गया है नाड़ी शुद्धि के दो प्रकार, कि जो हमारी नाड़ी शुद्धि होती है उसके दो प्रकार होते हैं। नाड़ी शुद्धि विवृद्ध, नाड़ी शुद्धि द्रव्य विधा प्रोक्तम समनु निर्मनुस तथा समनु बीज मंत्रे निर्मनु धोती कर्मणा। क्या बोला गया है कि जो नाड़ी शुद्धि होती है द्रविधा मतलब दो, दो प्रकार की होती है, एक शमनु होती है, दूसरी निर्मनु होती है। जो समनु होती है वो बीज मंत्रेण मतलब बीज मंत्रों के साथ स्टार्ट होती है, और निर्मनु धोती कर्मणा, जो निर्मनु होती है वो धोती कर्म से स्टार्ट होती है। कि नाड़ी शुद्धि दो प्रकार की कही गई है, एक समनु, दूसरी निर्मनु। जो समनु होती है वो बीज मंत्रों के जैसे जाप, ध्यान या फिर मानसिक प्राणायाम के माध्यम से की जाती है, और निर्मनु जो शारीरिक क्रिया जैसे धोती, नेति, षटकर्म होते हैं हमारे, उनसे के माध्यम से की जाती है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, समनु के बारे में पढ़ लेते हैं कि समनु नाडु के बारे में क्या बोला गया है, कि पद्मासन स्थिते योगिंद्रो ग्रुप दिष्टेन मार्गेत प्राणायाम समाचरेत नाड़ी शुद्धि समाहितम ईडा पूर्यम वायुम चंद्र बीजम च संस्मरम चतुष्टायम च कुंभेन धारियेद मृगणवर्णम। कि जो समनु नाड़ी है शुद्धि में एक बहुत ही पवित्र मानसिक और प्राणायाम प्रक्रिया बताई गई है, इसे पद्मासन में बैठकर किया जाता है। कि पद्म आसनम योग निंद्र ग्रुप दिष्ट मार्गेण, की गुरु के सानिध्य में रहकर हमें शमनु नाड़ी का अभ्यास करना है। वायु है, वायु का बीज मंत्र क्या है, यम का अभ्यास बोला गया है, कि योगी गुरु के बताए गए मार्ग के अनुसार पद्मासन में बैठकर एकाग्र मन से नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें। सबसे पहले नासिका मतलब ईड़ा या फिर चंद्र नाड़ी से श्वास अंदर खींचना है। मन की मन वायु में धूम्रमण मतलब कि धुएं के रंग वाले यम बीज मंत्र का मानसिक जाप करना है। उसके बाद 64 मात्रा तक श्वास को अंदर रोकना है। इसके बाद दाई नासिका मतलब पिंगला से 32 मात्रा से श्वास को बाहर छोड़ देना है। इसमें जो तुम्हें याद रखने योग्य चीजें हैं वो है कि शमनु नाड़ी में कौन सा आसन लगता है, इसे पद्मासन में करने के लिए बोला गया है, किसके सानिध्य में रह के, गुरु के बताए गए मार्ग में, मार्ग के जो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलकर हमें इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। और बोला गया है कि मन ही मन वायु में धूम्रवर्ण मतलब धुएं के रंग वाले बीज मंत्र क्या है, यम का मानसिक जाप करना है। और मात्रा कितनी बताई गई है, 64 मात्रा तक हमें क्या करना है, कुंभक कर, सांस को अंदर रोककर कुंभक रखना है, और फिर दाई नासिका से 32 मात्रा के द्वारा हमें बाहर छोड़ देना है। वायु हो गया, वायु के बाद यहाँ पे आता है अग्नि बीज मतलब रम का अभ्यास करने के लिए बोला गया है, कि पिंगलम पूर्येत वायुम सूर्य बीजम च संस्मरण कुंभिकेन धारित तेजो रूपम प्रदीपम। तेज मतलब अग्नि। इसके तुरंत बाद नाभि मंडल में अग्नि तत्व का ध्यान करने के लिए कहा गया है, कि अब दाई नासिका मतलब पिंगला से श्वास अंदर खींचे और नाभि स्थान पर चमकते हुए अग्नि के तेज के रूप में सूर्य बीज मतलब रंग मंत्र का ध्यान करना है। वही कंसेप्ट रखनी है यहाँ पे भी। 64 मात्रा तक कुंभक करने के बाद बाई नासिका से 32 मात्रा से श्वास बाहर छोड़ देना है। इसमें याद रखना है कि अग्नि का बीज मंत्र मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे पंच तत्व होते हैं, पंच तत्व के कैसे याद रखने हैं जो बीज मंत्र हैं, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हमारे पंच तत्व हो गए, तो उनका मैंने बताया था कि जैसे लम वम रम यम ऐसे होते हैं 5, तो कैसे याद रखने थे, पृथ्वी का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो तुम्हें याद रखना था। ट्रिक है जैसे कि लवर यह है, लवर यह से याद कर लो, ल वैर है यह है, कि पहले लम फिर वम फिर रम फिर यम फिर लास्ट में हम, ये लवर यह से याद रखना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। नेक्स्ट आता है पृथ्वी
और आकाश तत्व का ध्यान करने के लिए बोला गया है कि इसके बाद साधक बाहों के बीच मतलब आज्ञा चक्र के माध्यम से चंद्रमा में प्रकाश पृथ्वी तत्व को सुंदर रूप को ध्यान करते हुए वम या आकाश तत्व के लिए मंत्रों का जाप करते हुए श्वास को रेचक पूरक कुंभक करना है। परिणाम क्या बताया गया है नाड़ी शुद्धि का कि जब साधक नियमित रूप से 4 टाइम बताए गए हमारे कि प्रातः, मध्यम, अधम और रात्रि, इन दिन में 4 बार इसका अभ्यास करता है तो उसे क्या लाभ होता है। एवं कर्मेण कृत्वम नाड़ी शुद्धिम च कार्ये दृढ़ो भवति बंधनम नाड़ी शुद्धि तथा भवे, कि इस प्रकार कर्म के अभ्यास करने से साधक की सभी नाड़ियां पूरी तरह शुद्ध हो जाती हैं और नाड़ी शुद्ध होते ही शरीर में हल्कापन आता है, जठराग्नि तेज होती है, चेहरे पर चमक आती है और शरीर मतलब प्राणायाम कुंभक का उच्च अभ्यासों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। ये 4 तुम्हें जो बेनिफिट बताए गए, नाड़ी शुद्धि से क्या होगा, शरीर में हल्कापन आएगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, चेहरे पे चमक आएगी और शरीर मतलब जो प्राणायाम है वो उच्च अभ्यासों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा, ये याद रखना। इसमें हमारे पथ्य और अपथ्य आहार भी बताया गया। अपथ्य आहार होता है जो चीज नहीं खानी है, कि कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, भ्रष्ट च दधि तक्रकम, शाक व्रातम, मध्यम च कंदमूल आदि कम्बलम, कुलथ्यम सर्पम, माश, हींग, लहसुन, सर्पम, पटोल, केमुकम, चीम, सिंगरू च विकटतम। ये क्या है, हमें चीज ना खाने योग्य अपत्य आहार बताए गए हैं कि ये चीज नहीं खानी है, कि साधक को निम्नलिखित भोजन को पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन और तीखा, तेल या घी से बहुत ज्यादा भुनी या तली हुई चीजें बताई गई, दही, छाछ और बहुत ज्यादा हरी पत्तादार सब्जियां, मतलब शाकवार तो जो वर्ड आया है ये किसके लिए आया, हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए। फिर मध्यम मतलब मध्य होता है सारा शराब या नशीले पदार्थ, कंदमूल, कुल्थी की दाल, सरसों या उड़द की दाल, हींग, लहसुन, प्याज, परवल, सहजन जैसी उत्तेजक या भारी सब्जियों को खाने के लिए मना किया गया है। ये क्या है, हमारे लिए अपत्य आहार है। नेक्स्ट बताया गया कि क्या खानी चाहिए, फिर पथ्य भोजन बताया गया कि गोधूम, शाल्य, अन्यव व चणक आदिकम, धोतम, सुविमल चन अन्य, स्निग्धम च मधुरम, घृतम, क्षीरम च खंडन च पक्व, आरंभ आदि तथा नारिकेलम फलादीनम मोच आदि के च भक्षेत, कि गेहूं, चावल, जौ, चना आदि से बने सुपाच्य भोजन का हमें खाना है। धोया हुआ, अच्छी तरह साफ किया गया, स्निग्ध घी युक्त और मीठा भोजन, शुद्ध गाय का घी मतलब घृत, दूध, क्षीर, मिश्री या खांड, पके हुए केले जैसे पकवर, आरंभ, नारियल, अनार, मनुक्का और अन्य ताजे सुपाच्य फल खाने के लिए कहा गया है। भोजन का समय बताया गया है कि मध्याह्न चिव शाय भोजन कार्येत सदा, ना एक वारम न कुर्वीत न कुर्याद बहुत आसनम, कि योगी को हमेशा दिन में 2 बार ही भोजन करने के लिए कहा गया, एक बार मध्यम मतलब दोपहर में और दूसरी बार शाय मतलब रात में। साधक को ना तो दिन में केवल एक बार भूखे रहना चाहिए और ना ही बार बार दिन में कई बार खाते रहना चाहिए। तो बस इसमें याद रखना है कि कितनी बार भोजन करने के लिए कहा गया है गिरण संहिता में, 2 बार, मध्यम और शाई भोजन कार्य 2 बार करना है, ना एक बार हम, की ना तो एक बार, ना कुरियतम ना कुरियाद बहुत बहुत अस्त्रम, कि ना तो दिन में केवल एक बार भूखे रहना चाहिए और ना ही बार बार खाते रहना चाहिए। ठीक है, हमने स्थान, काल, नित्याहार, नाड़ी शुद्धि और आहार के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ तक डाउट हो तो बताओ। कल हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम कितने बताए गए हैं, हमारे 8 बताए गए हैं। प्राणायाम का बेनिफिट क्या बोला गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में लाघव मतलब हल्कापन आता है और प्राणायाम को ही कुंभक कहते हैं। प्राणायाम की कितने टाइप बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं। शहीद, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। ठीक है, सहित के फिर 2 टाइप बताए गए, एक सगर्भ और दूसरा निगर्भ।
तुम्हें याद कैसे रखना है? जैसे नाड़ी शुद्धि में मैंने दो टाइप बताया आपको, समनु और निर्मनु। तो न से नाड़ी बन रहा है, तो नया 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 चीज आ रही है उसमें कि समनु निर्मनु। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि समनु निर्मनु सगर्भ निगर्भ की किसके टाइप बताए गए हैं ये। तो जिसमें नया वर्ड आ रहा है वो किसके हो जाएंगे? नाड़ी शुद्धि के दो टाइप कि समनु और निर्मनु। और सहित के क्या हो जाएंगे? सगर्भ और निगर्भ। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा वरना प्राणायाम कल पढ़ लेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो? 5 चैप्टर पढ़ लिए हमने, तो बताओ, कोई डाउट हो किसी को? ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास। अगर